देखो, जब एक कंगारू का बच्चा पाउच में होता है तो वो किस तरह से रहता है और इतने टाइट पाउच में वो सांस कैसे लेता है। दरअसल दोस्तों, कंगारू का पाउच एक नर्म और फ्लेक्सिबल स्किन से बना होता है जो अंदर से सफिशिएंट एयर को खींच लेता है। और साथ ही में कंगारू का पाउच नेचुरली ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन करता है जिससे बेबी कंगारू को कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको समुद्र के पास ये अजीब सी चीज दिखाई दे तो उसे फोड़कर खाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये जेली जैसी दिखने वाली चीज ऑक्टोपस के अंडे हैं जिसे चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ये दिखाई दे तो उसे तुरंत ही पानी में फेंक देना, क्योंकि एक मादा ऑक्टोपस अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है। अगर आपको कभी मिट्टी में कछुआ फंसा हुआ मिले तो जितना जल्दी हो सके उसे उठाकर पानी में छोड़ देना, क्योंकि जब भी कछुओं को शिकारी जानवरों का खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ के अंदर अपने आप को छिपा लेते हैं। लेकिन धूप के कारण कीचड़ सूखकर सख्त हो जाती है और कछुए कीचड़ में ही फंस जाते हैं, जिससे कई बार भूख प्यास से उनकी मौत हो जाती है। जहाँ हम इंडिया वाले नॉर्मल गेहूं की रोटी खाते हैं, वहीं इटली में कुछ इस तरह की रोटी बनाई जाती है जो बाहर से देखने में पूरी तरह जली हुई होती है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम होती है। और ऐसी एक रोटी से ही पूरी फैमिली का पेट भर जाता है। देखो, मछुआरे जब जहाज में बैठकर बड़ी मछली पकड़ लेते हैं तो उनकी कुछ ऐसी हालत होती है। दरअसल कभी कभी मछुआरे इतनी बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं कि उस मछली को कंट्रोल करने में उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो मछली इतनी ज्यादा झटपटाती है कि उसे शांत करने के लिए मछुआरों को उसे मारना पड़ता है या फिर उस मछली को वापस समुद्र में छोड़ना पड़ता है। पहले तो मुझे ये लगा कि ये लोग किनारे पर आई इस शार्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये शार्क बहुत तड़प रही है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो इसकी जान बचा रहे हैं। दरअसल ये बेचारी शार्क न जाने कैसे एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है, साथ ही पानी की तेज लहरों के कारण किनारे तक आ जाती है। और जब इन लोगों की नजर इस शार्क पर पड़ती है तो ये लोग उसकी मदद करने लग जाते हैं और आखिर में इसे ट्रैप से आजाद कर देते हैं। देखो, जब ये आदमी क्रोकोडाइल्स को खाना दे रहा था तभी सारे क्रोकोडाइल्स मांस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शायद इनमें से एक क्रोकोडाइल कुछ और ही चाहता था, इसीलिए वो क्रोकोडाइल उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आदमी को घबराहट होने लगती है और वो पीछे हटने लगता है, लेकिन मगरमच्छ का प्लान उसको खाने का था, इसीलिए वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी वो आदमी फावड़े को मगरमच्छ के ऊपर मार देता है, जिससे मगरमच्छ डर जाता है और वापस पानी में चला जाता है। जैसे ही आदमी इस लॉबस्टर के ऊपर स्प्रे मारता है तो वो तुरंत ही बर्फ में जम जाता है। दरअसल ये स्प्रे गर्मियों के लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि ये तपती गर्मी में आपको ठंडक का एहसास करवा सकता है। ये स्प्रे लिक्विड नाइट्रोजन से बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप गर्म सीट को ठंडा करने के लिए भी कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि चाइना में छोटे बच्चों को बचपन से ही खाना पकाना सिखाया जाता है ताकि उन्हें बड़े होकर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। देखो, ये चाइना का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, जिसमें जब बड़ी बहन की शादी होने वाली होती है तो उसका छोटा भाई उसे अपने पीठ के पीछे कुछ इस तरह से बैठाकर पूरे शहर में घुमाता है। बड़े बड़े फार्म्स में जहाँ गाय भैंस बहुत ज्यादा होती हैं तो उन्हें चारा डालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए चारा डालने के लिए इस तरह की मशीन का यूज किया जाता है। आखिर ये चाइना के लोगों में इतनी पावर कहाँ से आती है, जिससे ये मोटी से मोटी लकड़ी को भी सिर्फ अपने पैरों से ही तोड़ देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह ये बंदा एक के बाद एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देता है। दरअसल दोस्तों, ये लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और इसे शिन कंडीशनिंग ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसमें ये लोग अपनी पिंडली की हड्डी को किसी भी हार्ड चीज पर मार मार कर मजबूत बना लेते हैं, जिसके बाद इन्हें अपने पैरों में कुछ भी महसूस नहीं होता। और ट्रेनिंग के बाद ये अपनी पिंडली की हड्डी से लोहे को भी टेढ़ा कर देते हैं। जब भी लोगों को एप्पल स्नेल के अंडे दिखाई देते हैं तो लोग इन्हें फोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये दूसरे स्नेल्स को खा जाते हैं। पर ये सब तो बस बहाना है। असल बात तो ये है कि लोगों को इनके अंडे फोड़ने में मजा आता है और यही सच्चाई है, क्योंकि कोबरा सांप भी तो दूसरे सांपों को मारकर खा जाता है, तो लोग उसे भी देखते ही क्यों नहीं मार देते। देखो, एप्पल स्नेल्स भले ही इन्वेसिव स्पीशीज हो, लेकिन ये एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जल तंत्र को साफ रखने में मदद करते हैं। देखो, इस आदमी को समुद्र में से बहुत सारे पुराने सीप मिलते हैं जिन्हें ये खोलकर मोती निकालने की सोचता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी सीप नहीं खुल रहा था। फिर कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो सीप खोल ही देता है, जिसके बाद उसे सीप के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखती है जिसे वो निकालने लगता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसके अंदर से एक कीमती मोती निकलता है। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये आदमी हजारों कबूतरों को एक साथ आजाद क्यों कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये पिजन रेसिंग करवा रहा है, जिसमें बहुत सारे कबूतरों को दूर ले जाकर एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो कबूतर सबसे पहले अपने घर वापस आता है वो इस रेस को जीत जाता है और फिर उस कबूतर को बहुत ही महंगी कीमत में बेचा जाता है। ये देखने पर तो आपको किसी सूखी लकड़ी का टुकड़ा लग रहा होगा, पर असल में ये एक पक्षी है जिसे पहली बार देखने पर आपको हैरानी जरूर होगी। पर असल में इसने अपने बच्चे को अपने फरों में छुपा कर रखा है। इस बर्ड का नाम पोटू है, जो कि छुपने में इतना माहिर होता है कि इसे सूखी लकड़ी और पेड़ के बीच में से ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। और ये इस तरह की आवाज भी निकालता है जो रात भर जंगल में गूंजती है।
देखो खुशबूदार कस्तूरी को पाने के लिए एक कस्तूरी हिरण को मारकर उसके मस्क ग्लैंड को निकाल के इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक जिंदा हिरण में से कस्तूरी को निकाला जा रहा है और अब इस जमा की गई कस्तूरी को धूप में सुखाया जाएगा, जिसके बाद इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाएगा। इस तरह से महंगी वाइन की बोतल पर वैक्स लगाया जाता है और ये प्रोसेस बोतल में वाइन भरने के बाद की जाती है। पर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ये वाइन की कंपनी वाले एक खास तरह के रेड वैक्स का यूज करते हैं और इनका मानना है कि इससे वाइन काफी लंबे समय तक फ्रेश और पीने लायक बनी रहती है। अब देखो कई लोग बॉइल्ड एग को इस तरह से स्क्वायर शेप में बना देते हैं, जिसके लिए इसे सांचे में डालकर बर्फ में छोड़ दिया जाता है और ये स्क्वायर शेप में आ जाता है। देखो थाईलैंड में जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो लोग क्ले की मदद से उस इंसान का स्टैचू बनवाते हैं जिसके ऊपर उन्हें अपना गुस्सा उतारना होता है और फिर वो लोग उस स्टैचू को तब तक जोर जोर से पीटते हैं जब तक कि उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। देखो ये डॉग कितना वफादार है। दरअसल मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसके मालिक की एक बहुत ही कीमती चीज समुद्र के अंदर गिर गई थी। तभी ये डॉग अपनी जान की परवाह न करते हुए समुद्र के नीचे चला जाता है। इसके मालिक को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि ये समुद्र का काफी गहरा हिस्सा था, साथ ही वो चीज भी बहुत कीमती थी। लेकिन ये डॉग अपनी जान को जोखिम में डालकर उस चीज को वापस ले ही आता है। देखो जब तालाबों और नदियों के किनारे काई जम जाती है तो इस तरह से कई सारी मछलियों का झुंड उस काई को खाने के लिए आता है और इस चीज का फायदा मछुआरे उठाते हैं जो कि मछलियों को अपने हाथों से ही पकड़ लेते हैं। और वहीं जब कोई तालाब सूखने लग जाता है तो मछुआरे इस तरह से उसमें अंदर घुसकर ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं। सियामंग नाम का ये बंदर बहुत ही ज्यादा रेयर और बाकी बंदरों से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसके गले में एक सैक लगा होता है जिससे ये फुलाकर अजीब सी आवाजें निकालता है। अगर आपको कहीं इस तरह का बड़े मुंह का बच्चा रोते हुए दिखाई दे तो उसे देखकर डरना मत, क्योंकि ये सिलिकॉन रियलिस्टिक मास्क है जो देखने में एकदम रियल लगता है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे मास्क हर एज के पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। इसे पहनने के बाद आपको कोई भी पहचान नहीं पाएगा क्योंकि पतला होने के कारण ये आपकी स्किन से पूरी तरह से चिपक जाता है। जब भी बड़ी व्हेल मरकर किनारे पर आती है तो लोग इसकी बॉडी के साथ क्या करते हैं, क्योंकि उसके पेट में जहरीली गैस बनने लगती है जिससे वो कभी भी फट सकती है। ऐसे में लोग बेहद सावधानी से काम करते हैं। सबसे पहले स्थानीय अधिकारी इसे सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि कोई इंसान या जानवर इससे कांटेक्ट ना करे। फिर इसके शव को वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो फटकर खुद ही नष्ट हो जाए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, इसमें ये ऑक्टोपस किस तरह से छोटी शार्क को पकड़ लेता है। आपको और हम सबको इसे देखकर यही लगेगा कि ये ऑक्टोपस इसका शिकार करने के लिए ऐसा कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये शार्क इस ऑक्टोपस की जकड़ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। पर फिर काफी लंबे समय तक हग करने के बाद ऑक्टोपस शार्क को छोड़ देता है। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि समुद्र में जानवर भी अकेलापन दूर करने के लिए गले मिलते हैं।